तो दोस्तों आज हम आपके लिए मैथ का अगला टॉपिक लेकर बेसिक मैथ में, तो हम आपको डिवाइड मेथड आज आपको पूरा सिखा देंगे कम्प्लीटली। इसके बाद आपको एक वीडियो और मिलेगी डिवाइड मेथड की, उसमें हम आपको बार के बारे में बताएंगे। तो फिर हम यहाँ बात करते हैं किसी संख्या की। हमें 12 से भाग देना है किस संख्या को, जैसे हमने दिया 12 और 12 को भाग। तो यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिए जरा, मैं भाग कैसे देता हूँ इसे देखिए जरा आप। मैं यहाँ से भाग देने जब मैंने चालू किया तो अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 12 से भी हमारा एक तो जाएगा नहीं, एक कम है हमारा भी। तो हम यहाँ पूरी दो संख्या लेंगे, कहाँ तक 12 तक। 12 यहाँ हो गया, 12 ही हमारा यहाँ हो गया। तो जब मैं पहाड़ा पढ़ता हूँ तो अब देखिए 12 एकम 12 हो गया हमारे। और जब मैं माइनस करूंगा तो देखिए मैं अगली संख्या केवल एक ही उतरेगी, एक। अब देखिए हमारे ये एक जा रहा है इससे, वो एक नहीं जा रहा। तो हम दो एक साथ नहीं तारेंगे, हम ना जाने की पहले यहाँ पढ़ेंगे 0। तो ना जाने की 0। अब हम अगली संख्या भी तार सकते हैं, कितना हो गया हमारा 2। अब देखिए 12 एकम 12 तो हमारे कितने बार गया, 101 बार। जैसे हम बात करें यहाँ पर रोज हम एक और संख्या की, तो हम यहाँ पर एक और संख्या ले सकते हैं। जैसे कि मैंने एक संख्या ली यहाँ पर 16 से भाग दी मैंने 16 को और 16 को। तो देखिए 16 से एक तो जाएगा नहीं हमारा, क्योंकि एक तो कम है अभी, तो 16 से पूरा 16 जाएगा हमारा। ठीक, अब देखते हैं हम भाग करके यहाँ पर। ठीक, तो 16 एकम 16 यहाँ पे हमारा गया, तो हमने तारा फिर यहाँ पे कितना अपना 1। ठीक, अब एक तो जाएगा नहीं 16 से, तो ना जाने की 0। अब ताली हमने 6, तो 6 भी तो जाएगा हम हमारा। अब 16 एकम 16। तो हम ना जाने की 0 का मैटर समझ गए होंगे कि हमारा ना जाने की 0 का मैटर कहाँ पे किस हद तक हमारा होता है। अब जैसे मैंने आपको एक और सवाल दिया यहाँ पर अभी, देखिए अब मैं पहाड़ा पढ़ता हूँ, 15 दूनी 30 पूरा पूरा चला गया। तो देखिए हमारा संख्या होता है कितनी, 2 उतर गई। क्या 2 थोड़ी चली जाएगी, नहीं जाएगी ना, नो तो ना यानी कि 0। अब हम अगली संख्या 5 भी लेंगे, और 15 एकम 15। अब कितना बचा हमारा 10, क्या बचा हमारा शेषफल। ठीक, तो इस तरीके से हम ना जाने की 0 का प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं पूर्ण रूप से। ठीक, अब बात करते हैं हम, ये तो हो गया हमारी संख्याओं को भागफल में ज्ञात करना। ठीक है, हमें अब हम बात कर लेते थोड़ा सा, चलो बार का कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में हम क्लियर करा देते हैं। तो बार क्या है, जैसे हमें कोई संख्या मिल गई, जैसे मिल गई 3 को हम भाग दें 10 से। सबसे पहले ध्यान रखिए बार बार जो है जितनी भी संख्याएं हैं, सबसे पहले ध्यान रखिए सब आते हैं दशमलव प्रसार करने पर। संख्याओं का दशमलव प्रसार। अभी आप संख्या को दशमलव प्रसार कैसे, हमने 3 से भाग देना है 10 को। तो पहला तरीका हम करते हैं 3 3 9, और कितना बच गया हमारा 1। तो हमारे हो गया विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हो गई हमारी। ठीक, तो इससे हम खाली बस शेषफल तक ज्ञात कर सकते हैं। अगर जब हम बात करें हमें पॉइंटों में ज्ञात करना है, तो जैसे हम 3 से भाग देंगे किसको, हम 9 को 10 को। तो देखिए 3 तिया 9, हमारा कितना बचा 1। तो 1 के बाद हम 3 के बाद हम लगा लेंगे दशमलव, और यहाँ पर हम 1 0 बढ़ाएंगे। याद रखना आप केवल 1 ही 0 बढ़ाएंगे। फिर 3 तिया 9, फिर 1 बच गया, फिर 3 तिया 9, 0 बढ़ गई, फिर 9 हो गया। ठीक, फिर 1 बच गया, फिर 0 बढ़ गई पॉइंट के बाद, फिर 3 तिया 9। पॉइंट केवल एक बार लगता है, आप ध्यान रखना। ठीक, पॉइंट बार बार नहीं लगाएंगे, एक बार लगने के बाद में उसमें हर बार 0 अपने आप बढ़ती रहेगी। फिर 3 तिया 9, देखिए आप, फिर 1 बच गया, फिर पॉइंट लगा पड़ा 0 बढ़ गई, फिर 3 तिया 9। इस तरीके से हमें प्रोसेस आगे चलती रहेगी। तो इसे हम कह सकते हैं 3.333 डॉट डॉट डॉट, इसे लिख सकते हैं। या इसे लिखने का एक दूसरा तरीका है, बिल्कुल छोटा तरीका, 3.3 के ऊपर बार। ये जो साइन है हम इसे बार से प्रदर्शित करते हैं, हम बार बोलते हैं इसे। इसका मतलब है ये 3 जिस संख्या के ऊपर बार लगा होता है, इसका मतलब वो संख्या हमारी बार बार आ रही है। जैसे मैं देता हूं आपको एक संख्या भी, कि एक सवाल दिया मैंने आपको, तो आप एक सवाल करते हैं जरा, कि मैंने आपको सवाल दिया कि 1/17 में बार वाली अधिकतम संख्या, बार इसे बोलते हैं बार। देखिए जैसे 3.333 बार बार आ रहा था ना, तो जो संख्या बार बार आती है हम उसे बोलते हैं पुनरावर्ती संख्या, पुनरावृत संख्या। और पुनरावृत संख्या के ऊपर क्या लगता है, हमारा बार लगता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 1/17 में अधिकतम पुनरावृत संख्या याद करो। तो 1/17 में मिल गया, तो फिर हम 17, जब हम 1 से 17 को भाग देंगे, 17 से भाग देनी है 1 को, तो नीचे वाली संख्या से ऊपर भाग देना, यानी कि 0 पॉइंट रख गया 0। क्या आप जा रही है हमारी भाग, नहीं जा रही ना, तो अब भी नहीं जा रही। देखिए फिर से देख लीजिए आप,
ना यानी कि 0 पॉइंट लगा लिया, 1 0 बढ़े केवल, अब भी नहीं जा रही, फिर यानी कि फिर से 0 लगाएंगे, फिर 1 0 और बढ़ेगी हमारे यहाँ पर। अब देखिए 17 पंजे 85, ठीक। तो यहाँ पर हमने 85 पढ़ दिया, यहाँ पर बच कितना 5, हमें चाहिए 1 15, हमारा 15 बच गया, हमने फिर 0 1 मान लिया और फिर 17 17 119 17 36 36 17 99 में जाते हैं 17 8 136। तो ठीक, अब यहाँ पे हम जो घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 4 और 4 3 चलेगा हमारा कितना बचा 1 बचा, ठीक। अब बात करें फिर से 0 बढ़ाएंगे हमारे 17 3 34 17 क्या 17 चौका 68 17 17 17 119 17 8 36 17 8 136। यहाँ कितना बचा हमारे 4 बच गए यहाँ पर हमारे फिर से, ठीक। और फिर से हमने क्या बढ़ाया 0, फिर 17 दूनी 34, यहाँ कितना हमारे 6 बच गए, फिर 0 बढ़ा ली, फिर 17 दिया 51, कितने हमारे 9 बच गए और फिर 0 बढ़ा हमने 17 पंजे 85। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, घटा कितना बचे हमारे 15 बच गए, फिर से 0 डाली हमने, ठीक। 5 बच गए यहाँ पे, सॉरी 15 नहीं 5 बचेंगे केवल 50 0, फिर 17 दूनी 34 17 51, ज्यादा हो जाएंगे 17 दूनी 34, 6 बच गए यहाँ पर हमारे, 5 4 में 3 यहाँ पर हमारे 1 बच गई 0 हमारी 17 निम्मा 153, यहाँ बच गए हमारे 7 बच गए, ठीक। यहाँ पे फिर 0 तक, फिर 17 चौका 68, यहाँ पर 2 बच गए, फिर 0 बढ़ गई हमारी, फिर 17 एकम 17, फिर 3 बच गए, फिर 0 बढ़ गई हमारी, फिर 17 एकम 17। तो देखिए मैं कितने यहाँ पर 3 बच गए, यहाँ पर हमारे 1 बच गए 13 130 हो गया। फिर देखिए 17 17 119, ठीक है। जब यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 1 बचेगा यहाँ पर, 2 से गया 1, फिर 0 बढ़ गए। फिर देखिए 17 छिक्का 102, फिर हमारे 8 बच गए, फिर हमारे 0 आ गई, ठीक। फिर 17 चौका 68, यहाँ बच गए 2 बच गए यहाँ पे हमारे, 8 में 6 गए हमारे, कितने बचे यहाँ पे 7 में 6 गए 1 बचा, फिर 0, फिर 17 17 119। तो अब यहाँ पे आप बड़ा ध्यान दीजिए, हमारा 1 फिर से आ गया। देखिए शुरू में जो हमारी कंडीशन थी वो 17 से हम 1 को भाग दे रहे थे, नहीं देखते। अब हमारी फिर से वही कंडीशन आ गई कि हम 17 से 1 को भाग दे रहे हैं। नहीं तो आप देख लीजिए, मैं यहाँ पे कॉमन आ रखा सब आपके लिए। देखिए फिर से मैं 0 बढ़ाऊंगा, देखिए ना जाने की फिर 0 लगेगी, अब फिर ना जाने की फिर 0 बढ़ेगी, फिर 0 बढ़ेगी, फिर 17 पंजे 85। देखिए आप 0 5 फिर रिपीट होने लग गए। देखिए आप यहाँ पे फिर से देख लीजिए, आप 5 बच गए यहाँ पे, 9 में हमारा 8 चले गए, 1 बचा 0, फिर 17 8 136, 17 में पे जाते फिर 8 आ जाएगा फिर से। मतलब कि यह संख्या हमारी बार बार रिपीट होगी। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कहां से 0 से लेकर यहाँ 7 तक हमारी संख्या पे क्या आ जाएगा इस पे बार। तो इस तरीके हम कितनी संख्या हम उदाहरण में ले सकते हैं, जैसे हमें आप भी ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपको सवाल देता हूँ 22/7 को आप पुनरावृत्ति अंक ज्ञात कर सकते हैं बार बार, ठीक। तो आपको इनके अंक ज्ञात करने होंगे पुनरावृत्ति, आप ठीक है आप जरूर ज्ञात करिए, तो उससे आपको कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा भाग विधि का। तो हमारी भाग विधि में बात करते हैं हम कि पुनरावृत्ति संख्या हमारी ये होती है, ठीक। तो हमारा आज भाग कंप्लीट है इस वीडियो में, फिर हमारा भाग पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपको डायरेक्ट मैं सिखाऊंगा एलसीएम और एचसीएफ, थोड़ा सा उसमें आगे कॉन्सेप्ट में या परिमेय संख्याओं को योग भी सिखा सकता हूँ। आप वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। जैसे मैं बात करता हूँ कि मैंने दिया 1/6, तो इसका मतलब कुछ नहीं होता, इसका मतलब होता है 6 से भाग देना है 1 को, परिमेय संख्या का भी ये भी हमारा भाग का ही मतलब होता है, ठीक। हम 6 से हम 1 को भाग देंगे, फिर वही पुनरावृत्ति संख्या क्या होगी, कितने अंक बाद होगी, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज के लिए।